में मूसलाधार बारिश के कारण शहरी क्षेत्र में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें दरिया बन गई हैं, मोहल्ले कॉलोनी जलमग्न हैं, नदियां उफान पर हैं, तो वहीं कई स्थानों पर वाहन घर पानी में समा गए हैं। रिहायशी इलाकों में पानी घरों में भरा है, जहां देखो वहां तालाब जैसा नजर आ रहा है और तबाही का मंजर हैरान करने वाला है। मूसलाधार बारिश की वजह से लोग घरों में कैद हैं, जहां अब रेस्क्यू के लिए गुना में सेना को बुलाया गया है। सेना के अधिकारियों ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ कलोरा डैम का मुआयना किया, साथ ही जानने की कोशिश की कि अगर डैम अधिक बारिश डोमेन होता है तो कितना क्षेत्र प्रभावित होगा और किस तरह से बचाव कार्य किया जाए। अच्छा, हाँ, घाट के नीचे आए थे, गदला बीज गए। तो खाने पीने का आपका अनाज वगैरह सब बीज गए, कच्चू नहीं मिलो। अच्छा, हाँ। क्या क्या खराब हो गया था? सब गऊ मांग सब खराब हो गया। बंडा कार का बनाया था, वो कहीं रहता है कहीं। अच्छा, तो आप देखिए किस तरह से ये इनके गांव में जो बाढ़ का पानी पहुंचा था उसने इनके खाने पीने का सामान सारा बर्बाद कर दिया। यहाँ के जिला प्रशासन ने सबसे पहली प्राथमिकता ये रही कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको वहां से रेस्क्यू करके राहत कैंपों तक पहुंचाया जाए और इसके बाद यहां पर राहत कैंपों में इनको रखा गया है। यहां खाने पीने की व्यवस्था की गई है। गुना जिले में बाढ़ बारिश के चलते यहां पर जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है और हमारे साथ बमोरी के तहसीलदार गोलिया जी हैं। अच्छा, ये बताएं सर, जिस तरह से बाढ़ के हालातों को देखते हुए सेना बुलानी पड़ी, कितनी कंपनियां हैं जो कि कहाँ तैनात की जाए? गुना जिले में अपने क्षेत्र अंतर्गत बाढ़ के जो अलर्ट को देखते हुए श्रीमान कलेक्टर महोदय और एसटी महोदय के निर्देश अनुसार तहसील बमोरी क्षेत्र अंतर्गत आर्मी के 2 दलों को नियुक्त किया गया है। एक दल हम बमोरी मॉडल स्कूल में ठहरा रहे हैं और दूसरा दल कलोरा में पंचायत भवन में रुकेगा। शासन की तरफ से जो भी उनकी व्यवस्था है वो नियमित रूप से की जा रही है। तो जिस तरह से कलोरा में एक कैंप बनाया जाएगा तो एहतियात के तौर पर ये व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह जो बाढ़ के हालात हैं उससे निपटा जा सके। मध्य प्रदेश के गुना में बीते 48 घंटे से हो रही बारिश के चलते यहाँ पर जिला प्रशासन ने सेना को तैनात किया है। यहाँ पर सेना के ये आर्मी कंटेनर्स हैं, आर्मी के, जो कि यहाँ पर अब उनको बुलाया गया है। एक कैंप यहाँ पर बमोरी के मॉडल स्कूल में लगाया गया है, दूसरा यहाँ कलोरा जो डैम है उसके खतरे को देखते हुए कलोरा में तैनात किया गया है। यहाँ पर ये आर्मी के जवान है, ये मेडिकल की यूनिट है ताकि किसी भी परिस्थितियों में यहाँ पर निपटा जा सके। मोहन बघेल, विस्तार न्यूज, गुना। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, कई जगह बाढ़ के हालात हैं और इसी के चलते सिंध नदी में उफान ने शिवपुरी जिले के कई क्षेत्रों में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। शिवपुरी में भी सिंध नदी में उफान के चलते 27 बच्चे अपने घर नहीं पहुंच सके। 30 घंटे तक बच्चे गांव के सरपंच के यहाँ रुके रहे। इसके बाद आर्मी की मदद से बच्चों को उनके घर पहुंचाया गया। मंगलवार को शिवपुरी के बदरवास के राइजिंग सोल्स स्कूल के 27 बच्चे स्कूल से छुट्टी के बाद बस से अपने घर लौट रहे थे, लेकिन सिंध नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने के कारण ये बच्चे रास्ते में पड़ने वाले पचावली गांव में फंस गए। इसके आगे बस नहीं जा सकी। नदी का जलस्तर कम नहीं होने पर आर्मी पहुंची और फिर सभी बच्चों को बोट से सिंध नदी पार कराई गई। 5 घंटे इतनी स्पीड से पानी बरसा कि एकदम से सब नदी नाले उफान पे आ गए। जहाँ भी जो थे वो निकल ही नहीं पाए कि सेना ने उनको निकाल लिया है। वो गाड़ी उधर गांव में फंस गई थी क्योंकि बच्चों को लेकर के पानी में निकालना रिस्की था, इसलिए उनको वहाँ सरपंच के यहाँ रुकवा दिया था। वो बच्चे कहीं पानी मानी में या नहीं थे, वो तो केवल माँ बाप चिंतित थे, इसलिए उनको अभी निकाल के अपने अपने सुरक्षित घर भेजा जा रहा है। सिंगरौली में कोल माइंस प्रोजेक्ट को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस बल के साथ पहुंचे अधिकारियों का आदिवासी ग्रामीणों ने विरोध किया। आदिवासियों का आरोप है कि आदित्य बिरला ग्रुप की EMI कंपनी उनके जंगल और घर उजाड़ने की कोशिश कर रही है। भारी बरसात के बीच जमीन की नपाई से नाराज आदिवासी महिलाएं, पुरुष, बच्चे और दिव्यांग विरोध में उतर आए। उनका कहना है कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिलेगा वो अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। समस्या हो रहा है कि कंपनी हटा रही है जबरदस्त। हमारी मालिक कोई भुगतान नहीं अभी तक से। मालिक कुआं, इंदारा, बांध, घर द्वार छूटे हुए, जो पुराना घर है उनको मालिक अवार्ड नहीं किया, जो नया घर बना उसको अवार्ड किया है, जो नए यहाँ बनाए सृष्टि में उनको मालिक अवार्ड कर दिया, उनको रख लिया है। हम लोगों कहाँ जाएंगे पुराने बस्ती वाले? हम लोग अपना जल जंगल जमीन नहीं देना चाहते हैं। तो हम लोग आदिवासी हैं, हमारा अधिकार अपने मानवाधिकार के तहत सुनवाई नहीं हो रही, आप कहीं नहीं हो रही।
आदिवासी होने की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत प्रताड़ित हैं हम लोग सर। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। इनका कहना है कि ये जमीन कब्जा कर रही कंपनी कोटा के बिल। अरे बिल्कुल कब्जा नहीं कर रही है कंपनी को फिर इतने जिले भर की प्रशासनिक हमला और ये पुलिस लोग क्यों आए हैं? ये कब्जा नहीं कर रहे थे क्यों? ये उसी को नाप के देने के लिए आए हैं। इसको नाप के देंगे। कितनी यहाँ पे शासकीय जमीन है सर? अब ये तो मैं नहीं बता सकता अभी ऐसे आपको। ये दो हेक्टेयर की जमीन है जिसको हम नाप के उनको कब्जा देने के लिए आए। अशोकनगर के ईसागढ़ कदवाया रोड पर गहुरा गांव के पास उपंती पुलिया पार करते समय 30 वर्षीय राहुल दीक्षित बह गया। युवक का शव पुलिया से करीब 300 मीटर दूर झाड़ियों में मिला, जबकि बाइक पास के गड्ढे में पाई गई। बताया जा रहा है कि राहुल ने पुलिस का बैरिकेड हटाकर पुलिया पार करने की कोशिश की थी। मुरैना से चंबल नदी में बाढ़ आने के कारण बेतपुरा और बिज्जापुरा से संपर्क टूट गया है। ग्रामीण ट्यूब के सहारे निकलने को मजबूर हैं और ऐसे ही निचले स्थान से सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं। चिन्नौनी थाना प्रभारी ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की सलाह दे रहे हैं और हर तरह की मदद करने का प्रयास भी किया जा रहा है। पटवारी, सरपंच, सचिव समेत सभी अधिकारी ग्रामीणों की हर तरफ से मदद कर रहे हैं, पर ग्रामीण निकलने को तैयार नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि हमारी गृहस्थी का सामान सब घर में रखा है, जो हम छोड़कर नहीं जाएंगे। चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर है और अगर ग्रामीणों द्वारा जल्द ही बाहर नहीं निकला गया तो जबरदस्ती प्रशासन को रेस्क्यू करना पड़ेगा। इधर बड़वाह में पिछले 3 दिनों से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध से छोड़ा जा रहा पानी है। बुधवार को इंदिरा सागर बांध के 12 गेट लगभग 3 मीटर ऊंचाई तक खोल दिए गए, जबकि ओंकारेश्वर बांध के 17 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। नावघाट खेड़ी के नर्मदा जलस्तर में वृद्धि देखी गई है। ये खतरे के निशान 164 मीटर से लगभग 2 मीटर नीचे है। फिलहाल मोरटक्का के नर्मदा पुल पर आवागमन बंद करने की कोई संभावना नहीं है। मुरैना जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर पहुंच गया है। हालात बिगड़ता देख चंबल किनारे बसे गांव बरबासीन, भानपुर, वीरपुर की निवरी समेत 91 गांवों में दहशत का माहौल है। तेजी से बढ़ते पानी के कारण निचली बस्तियों के लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। ग्रामीण ट्रैक्टर और अन्य वाहनों से अपना सामान लेकर सुरक्षित जगह की तरफ पलायन कर रहे हैं। बारिश ने एक बार फिर सरकार के दावों की सच्चाई उजागर करती है। मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। कहीं सड़कें बह गई हैं तो कहीं अब तक बनी ही नहीं। मंडला जिले की ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां जिला मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर दूर ग्राम खैरी खापा के लोग आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं। बहुत तकलीफ है। आदमी ऐसे करके आए और जब की बार आदमी तो आ भी नहीं सका, वो डोली में उठा के लाने पड़ता है, गाड़ी अड़ता कैसे करके जाही। स्कूल जाने वाले बच्चे उनको गोद में उठा के स्कूल पहुंचाना पड़ता है। ये परेशानी है। जिला प्रशासन में भी जाते हैं तो वहाँ भी कोई सुनाई नहीं, तो सरपंच सचिव के पास कागज आता है, वो कागज को फाड़ के फेंक देते हैं। मंडला जिले में सड़कों की हालत बेहाल हो गई है। ये मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। मंडला जिले से लगा जो है ग्राम पंचायत इमली गोहान के खैरी खापा की ये तस्वीर है। ये तस्वीर देख लीजिए कि ग्रामीण रोजाना यहाँ से जो है आवागमन करते हैं। लगभग ये 1 किलोमीटर मार्ग है। ना तो यहाँ एम्बुलेंस पहुँच सकती है, ना ही किसी प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं जो है यहाँ मिल रही हैं। यहाँ की जो महिलाएं हैं, महिलाओं को भी काफी समस्याओं का जो है सामना पड़ता है। अनेकों बार जो है सरकारी दफ्तरों के भी चक्कर काट चुके हैं, इसके बावजूद भी उनका जो है निराकरण नहीं हुआ है। इस तरह से जो है ग्रामीण अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, अपने जो है सड़क की समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। राम कुमार बघेल, विस्तार न्यूज, मंडला। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में लगातार हो रही बारिश के कारण नाले के समीप बना एक 3 मंजिला मकान धंस गया। नगर पालिका ने इस मकान को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। नगर पालिका ने पहले ही नदी नालों के किनारे बने मकानों को नोटिस जारी कर खाली करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। मकान की नींव बारिश के पानी के तेज बहाव से कमजोर होकर झुक गई थी। मकान में रहने वाले परिवार ने समय रहते बाहर निकलकर जान बचा ली, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। जो अजनान नदी किनारे जिन मकान थे उनको चिन्हित किया गया था
और सभी 22 मकानों को नोटिस जारी किए गए थे। तो जो ऐसे मकान थे जिन्हें की गिरने की संभावना है, उनके समझाइश दी गई कि आप अपना सामान या तो समय बाहर निकाल लें और खुद भी बाहर निकल जाए, ताकि आपकी आर्थिक नुकसान भी ना हो, जनहानि भी ना हो। अगली खबर है कटनी से, जहां बारिश से हालात खराब हो चुके हैं। तस्वीरें किसी वीरान पड़े भवन और हवेली की नहीं है, बल्कि शहर के सबसे पुराने साधुराम स्कूल की है। 1923 में स्कूल का उन्नयन हुआ और 6 से 8 तक बना। नगर निगम और प्रशासनिक बेपरवाही के कारण साधुराम स्कूल भवन बदहाली के आंसू बहा रहा है। देखरेख के अभाव में न सिर्फ भवन जर्जर है, बल्कि शहर के सबसे पुराने स्कूल की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रबंधन, नगर निगम, शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को कोई भी सरोकार नहीं है। कुछ वर्षों से यहाँ पे साला का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ आ रही हैं, क्योंकि वो पुराना हो गया तो थोड़ा जर्जर हो रहा है, और उसके लिए कलेक्टर साहब ने भी इसमें को संज्ञान में लिया था और इसके उद्धार के लिए कार्य कर रहे हैं। इसमें मेरा ये कहना है कि थोड़ा जो इसकी स्कूल है मैम सर साधुराम, उसको थोड़ा मैं सर बनवाया जाए, क्योंकि जब लड़के देखते कि स्कूल अच्छा रहता है तो वो पढ़ने के लिए भी उत्साहित रहते हैं। पानी आने का टेंशन रहता है, और सर स्कूल थोड़ा पुराना हो गया है, जर्जर स्थिति है, डर लगता है, लेकिन तब भी पढ़ता है, जिसको पढ़ना रहता है वो पढ़ता है। सन 1857 पर बने शिक्षा के मंदिर साधुराम स्कूल की यह तस्वीर है अपनी हकीकत बयां करती है। जिसे एक हेरिटेज के रूप में तब्दील हो जाना चाहिए, वह एक खंडहर के रूप में और जर्जर भवन के रूप में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। ये उजड़े हुए गिरे हुए छप्पर ये बता रहे हैं कि प्रशासन कितना लचर है, जो कि इसे एक धरोहर के रूप में तब्दील करने की जगह खंडहर के रूप में तब्दील कर दिया। ये टूटे हुए पूरे पत्थर बता रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाने का ये पूरी नक्काशी है, जो कि अब किस तरह से खंडहर में तब्दील हो गई है। यह वो क्लास है जिस पर लिखा गया है कि यह 12वीं कक्षा लिखा गया है, लेकिन अंदर की हकीकत जो है वह अपने आप में बता रही है कि ये वीरान सा बड़ा कमरा अपने आप में कुछ न कुछ बातें कह रहा है। ऊपर छप्पर देखेंगे तो ये 1857 के समय जो लकड़ियाँ आती थी, महत्वपूर्ण लकड़ियाँ थी, वह यहाँ पर जो है लगाई गई थी, और आज भी है ये जो लगा हुआ है। लेकिन इसकी स्थिति क्या है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा खंडहर में तब्दील हो गया है। नगर निगम प्रशासन की ये पूरी जो है व्यवस्थाएं हैं उन्हें देख रेख करनी चाहिए, लेकिन कोई भी देख रेख करने वाला नहीं है। और यही हाल है कि इसके नीचे बच्चे पढ़ते हैं, कभी कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। यश करे, विस्तार न्यूज कटनी। बारिश के मौसम में धमतरी की सड़कों का बुरा हाल है, जिसे लेकर लोगों में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी भी है। सड़क में गड्ढों को लेकर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने हटकेश्वर चौक में प्रदर्शन किया और विधायक और महापौर के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि शहर में सड़कों का बुरा हाल है, चाहे गुंडरदेही मार्ग हो या फिर नगरी सिहावा मार्ग। इसके साथ ही शहर के अंदर सड़कों में जगह जगह गड्ढे भी हैं, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। सड़क में गड्ढों के कारण हादसे भी हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों की हालत के लिए विधायक, महापौर और संबंधित विभाग को जिम्मेदार बताया है। फिलहाल प्रदर्शन करने वाले लोग सड़क की जल्द मरम्मत की मांग कर रहे हैं। ये जो चौक है यहाँ आप देखेंगे पूरे गड्ढे ही गड्ढे हैं, और यहाँ पे पूरे स्कूलें हैं। मेरे आंखों के सामने में 4-5 तो ई रिक्शा है वो भी पलट गए हैं, और कई बच्चे भी पलट चुके हैं यहाँ। और रोज बच्चे आते हैं जाते हैं। आप यहाँ से वो देवांगन इडली वाला जो दुकान देखेंगे, वहाँ स्वयं महापौर स्कूटी में आके इडली खा के जाते हैं, उनको गड्ढे ही नहीं दिखते है चौक में। प्रदर्शन भी रोड की स्थिति है। एक बार हम एक बार आवेदन दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं कलेक्टर में, PWD विभाग ला है ना, उमा सबों के प्रतिलिपि विधायक है, महापौर है, मुख्यमंत्री सब ला प्रतिलिपि करके हमने एक बार एक ज्ञापन दे चुके हैं। लेकिन आज तक इमन हाउस में नहीं आया है, पर नींद से जागे नहीं है। अमल इतना हाउस नहीं है कि रोड की स्थिति जो खराब है वर्तमान में, इमा रोज एक न एक घटना होते, आदमी मरा थे, गिरा थे, हाथ गोड़ टूटा थे। इमन हाउस नहीं है, इमन हाउस कबर रही है।